ऐसी केवल एक ही जाति है जिनके नाम दोनों में है, वह जाति है चमार। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप पवित्रता और अछूत का पार्ट नंबर 2, जो कि पार्ट नंबर 1 में हम देख चुके थे कि अनत्यय, अनत्यज और अनत्ययवासिन कौन थे, किस प्रकार से ग्रंथों में इनको बताया गया है, जो कि पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे, इसको और विस्तार से जानेंगे, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यदि आपने पिछला वाला पार्ट ना देखा हो, उसको आप जरूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं कि यदि ये निष्कर्ष ठीक है कि यह अशुद्धि का ही मामला है, तो अस्पष्टता से बिल्कुल भिन्न है। आप पवित्र और अछूत में भिन्नता बिल्कुल स्पष्ट हो। अछूत सभी को अपवित्र करता है, किंतु अशुद्ध केवल ब्राह्मण को अपवित्र करता है। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं किस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं, आप लोग उसको जरूर देखना। अशुद्ध का स्पर्श केवल संस्कारों के अवसर पर ही अपवित्रता का कारण बनता है, किंतु अछूत का स्पर्श सदैव कारण बनता है। एक और तर्क है जिसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। इससे यह मत सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो जाता है कि धर्म सूत्रों में जिन जातियों के नाम आए हैं वे अछूत थी। यह तर्क अध्याय नंबर 2 में ऑर्डर एंड काउंसिल की जातियों की जो सूची दी गई है, और इस अध्याय में स्मृतियों के आधार पर बनाई गई सूची की तुलना करने से उत्पन्न होता है। इस तुलना से क्या प्रकट होता है? तो जो अध्याय नंबर 2 में अगर आपने देखा होगा कि ऑर्डर एंड काउंसिल 1935 में जो जातिगत जनगणना हुई थी, उनमें अनुसूचित जातियों की लगभग 450 से अधिक जातियां थी, उनकी सूची की बात कर रही हैं। तो यदि आप उस वीडियो को भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आप लोग जा सकते हो। और अध्याय नंबर 2 आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो किन जातियों की हम बात कर रहे हैं। तो अध्याय नंबर 2 में ऑर्डर एंड काउंसिल की जातियों की जो सूची गई है, और इस अध्याय में स्मृतियों के आधार पर बनाई गई इस सूची की तुलना करने से उत्पन्न होता है। इस तुलना से क्या प्रकट होता है, आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, स्मृतियों में दी गई जातियों की अधिक से अधिक संख्या केवल 12 है। जो स्मृति है उनकी संख्या है 12, जबकि ऑर्डर एंड काउंसिल में इन जातियों की संख्या है 429। मैंने 450 बोला, माफ करना, इसमें 429 है। दूसरा क्या है, ऐसी जातियां जिनके नाम ऑर्डर एंड काउंसिल में तो हैं किंतु स्मृतियों में नहीं है। कुल 429 में से 427 जाति ऐसी हैं जिनके नाम स्मृतियों में है ही नहीं। तीसरा क्या है, ऐसी जातियां जिनके नाम स्मृतियों में है किंतु ऑर्डर एंड काउंसिल की सूची में नहीं है, ऐसा भी नाम है। चौथा, ऐसी केवल एक ही जाति है जिनके नाम दोनों में है, वह जाति है चमार। वह जाति कौन सी है? चमार है, जो ऑर्डर एंड काउंसिल में भी है और जो स्मृतियों में जो दी गई है, चाहे वरिष्ठ धर्म सूत्र हो, चाहे जो जितने भी धर्म सूत्र हैं, मनुस्मृति हो, ठीक है, उनमें सिर्फ एक जाति है चमार, जो यह नहीं मानते कि अपवित्रता और अछूत अलग अलग है, जो यह नहीं मानते हैं। वे उक्त बातों से अपरिचित प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये बातें इतनी विशेष और इतनी प्रभाव उत्पादक हैं कि हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अपवित्रता और अछूत भिन्न भिन्न है। जो अपवित्रता है और जो अछूत है वह भिन्न भिन्न है। पहली बात को लो, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। पहली बात कौन? अपवित्रता। क्या कि यदि दोनों सूचियों में एक ही वर्ग के लोगों का उल्लेख हो तो इन दोनों में यह भेद इतना अधिक क्यों है? यह कैसे है कि शास्त्रों में जिन जातियों का नाम आया है वे ऑर्डर एंड काउंसिल में है ही नहीं। दूसरी ओर ऑर्डर एंड काउंसिल में जिन जातियों का नाम आया है वे शास्त्रों की सूची में है ही नहीं। यह कठिनाई है जिसे हल करना ही होगा।
तो इस चैप्टर में, इस पार्ट्स में हम यही देखेंगे। तो यदि हम यह मान लें कि इससे एक ही वर्ग के लोगों का तात्पर्य है, तो स्पष्ट है कि आरंभ में जो अछूत, मतलब जो छुआछूत केवल 12 जातियों तक सीमित थी। कितनी? 12 जातियों तक सीमित थी छुआछूत, वह 429 जातियों में फैल गई। इस अस्पष्टता के जंजाल के विस्तार का क्या कारण है? यदि वे 429 जातियां उसी वर्ग की हैं जिस वर्ग की 12 जातियों का शास्त्र में उल्लेख है, तो किसी भी शास्त्र में इन 429 जातियों का नाम क्यों नहीं है? यह हो ही नहीं सकता कि जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय इन 429 जातियों में से कोई एक भी जाति विद्यमान नहीं थी। ये हो ही नहीं सकता है। यदि सब नहीं थी तो कुछ तो अवश्य रही होंगी, तब तो थी, उनका भी नाम क्यों नहीं लिखा मिलता? यह प्रश्न है जो बाबा साहब अम्बेडकर खुद क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। तो इसमें रेफरेंस भी है कि कौंसिल आदेश में जो उल्लिखित 429 जातियों में से केवल 3 का स्मृतियों में वर्णन है। और अभी के सिनेरियो में बात करें तो लगभग 80 में लगभग 1500 से अधिक जातियां हैं। दूसरा, दोनों सूचियों में नट और रजक का उल्लेख है, किंतु कौंसिल आदेश के अनुसार वे देश के कुछ भागों में ही अस्पष्ट हैं, चमार पूरे देश में अछूत है। आगे लिखते हैं कि यदि ये हम मानकर चलें कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं, तो इन प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर देना टेढ़ी खीर है। और यदि यह स्वीकार कर लें कि दोनों सूचियां भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों की है, तो यह सब प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। ये सूचियां भिन्न वर्गों के लोगों की हैं क्योंकि शास्त्रों की सूची अपवित्र लोगों की है और ऑर्डिनेंस काउंसिल की सूची अछूत लोगों की है। यही कारण है कि दोनों सूचियां भिन्न हैं। तो जो शास्त्रों में सूचियां हैं वो अपवित्र लोगों की है मोस्टली, और जो ऑर्डिनेंस काउंसिल है वो क्या है? अछूत लोगों की है। इसलिए दोनों सूचियां क्या हैं? डिफरेंट, भिन्न है। दोनों सूचियों का भेद जो दूसरी बात से सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है इसी पक्ष में कि शास्त्रों में जिन वर्गों का वर्णन है वे केवल अपवित्र हैं, उन्हें आज के अछूत लोगों के साथ मिलाना भूल है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब दूसरी बात को लें, यदि अपवित्रता और अछूत एक ही हैं, जो अपवित्र हैं और अछूत एक ही हैं, तो ऐसा क्यों है कि 429 जातियों में से एकदम 427 जातियों का स्मृति को ज्ञात ही नहीं है? स्मृतियों के समय में वे जाति रूप में विद्यमान रही ही होंगी। यदि अब अछूत हैं तो वे उस समय भी अछूत रही होंगी, तो तब भी स्मृतियों में उनका नाम क्यों नहीं है? अब तीसरी बात को लें, यदि अपवित्र एक ही और वही है, तो जिन जातियों का नाम स्मृतियों में आता है उनका नाम ऑर्डिनेंस काउंसिल में क्यों नहीं आया? इस प्रश्न के केवल 2 उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह है कि यद्यपि वे एक समय अछूत थे किंतु बाद में अछूत नहीं रहे। दूसरा यह है कि दोनों सूचियों में ऐसी जातियों के नाम हैं जो एकदम भिन्न वर्ग की हैं। पहला उत्तर निराधार है क्योंकि छुआछूत तो सनातन से है, समय ना तो इसे मिटा सकता है और ना दूर ही कर सकता है। एकमात्र दूसरा उत्तर है जो वही है जो बोल रहे हैं, दूसरा उत्तर कि दोनों सूचियों में जातियों का नाम एकदम भिन्न से हैं। ठीक है, अब चौथी बात लें, इन दोनों सूचियों में एकमात्र चमार को ही इतना क्यों स्थान मिला? जो जितनी सूचियां हैं इनमें चमार को ही इतना स्थान क्यों मिला? इसका यह उत्तर नहीं हो सकता कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं। यदि यह उत्तर ठीक होता तो ना केवल चमार किंतु स्मृतियों की सूची में दी गई शेष सारी जातियों के नाम दोनों सूचियों में आए होते, लेकिन वे नहीं आए हैं। ठीक उत्तर यही है कि दोनों सूचियां भिन्न वर्गों के लोगों की हैं। आप पवित्रों की सूची में कुछ अछूतों की सूची में भी। इसका यही कारण है कि जो एक समय अपवित्र थे वे बाद में अछूत हो गए। यह ठीक है कि चमार का नाम दोनों सूचियों में आता है, लेकिन यह
कोई इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि अपवित्र और अछूत में कोई भेद नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि चमार जो किसी समय अपवित्र था बाद में अछूत बन गया, इसलिए उसका उल्लेख दोनों सूचियों में शामिल करना पड़ा। स्मृतियों में वर्णित 12 जातियों में से अकेले चमारों को ही अछूत क्यों बनाया गया, इसका कारण समझना कठिन नहीं है। चमार और अन्य अपवित्र जातियों में जिस बात ने भेद की दीवार खड़ी की है, यह बात गौ मांसाहार की है। जिस समय गौ को पवित्रता का दर्जा मिला और गौ मांसाहार पाप बन गया, उस समय अपवित्र लोगों में जो मांसाहारी थे केवल वे अछूत ही बने। केवल चमार ही गौ मांसाहारी जाति थी, इसलिए केवल इसी एक जाति का नाम दोनों सूचियों में आता है। चमारों के संबंध में जो प्रश्न है उसका उत्तर 2 बातों के संबंध में निर्णायक है। छुआछूत इस बात का घोतक है कि मांसाहारी ही अछूतपन का मूल कारण है और अपवित्रता को छुआछूत से भिन्न करता है। जो छुआछूत का मुख्य जो कारण है वो गौ मांसाहारी है। अस्पष्टता और अपवित्रता एक ही नहीं है। इस बात का छुआछूत के काल निर्णय में बहुत महत्व है। इसके बिना छुआछूत का समय निश्चित करने का प्रयत्न करना वैश्यांतर करना होगा। तो ये आगे लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप पवित्रता और जो अछूत हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो एक सूची है वो क्या है, जो एक जाति है चमार जो कि पूरे भारत में पाई जाती है, उसको दोनों सूचियों में उसको अपवित्र तथा अछूत बनाया गया। उसका कारण यही है कि एक समय सभी गौ मांसाहार करते थे और इसका कारण हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं। तो यह जो बात अगर कोई विस्तार से जानना चाहे तो आप इसको पार्ट नंबर 1 में देख सकते हो और अध्याय नंबर 14-15 में आपको इससे विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 16 बहिष्कृत व्यक्ति अछूत कब बने। जो बहिष्कृत थे वो अछूत कब बने, अध्याय नंबर 16 लास्ट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।